चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना की पत्री उसका 13वां अध्याय उसका 34वां वचन हम पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। क्या है प्रिय? एक नई आज्ञा कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यहाँ पर यीशु मसीह हमें एक नई आज्ञा दे रहा है, और नई आज्ञा क्या है प्रियो? एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए, एक दूसरे से प्रेम करो। एक दूसरे से प्रेम करो। अरे बाप रे, मेरी गली की हड्डी है। एक दूसरे से प्रेम नहीं होता प्रियो, पर ये परमेश्वर ने दी हुई आज्ञा है। थोड़ा सा आप किसी के बारे में कुछ बोलो या उसके पैर पे पैर दो, उसका बैलेंस चला जाता है। पर ये परमेश्वर की दी हुई आज्ञा है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रियो, एक दूसरे से प्रेम करने के ही द्वारा हमारे मन का जो पक्षपात है वो निकल जाएगा। अगर हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे तो हमेशा बायस रहेंगे, हम पक्षपात करते रहेंगे। देखो, मैं आपको बताता हूं कि विचार अलग अलग हो सकते हैं, विचारों में सहमति नहीं हो सकती, पर पक्षपात नहीं होगा। ठीक है, हम सहमत नहीं, आपसे हम आपसे सहमत नहीं है, पर हम ऐसा करने वाले हैं। तो प्रियो, ये क्या है? ये पक्षपात नहीं है, हमने अपना सजेशन दिया है और तुम्हारा मेजोरिटी नहीं है तो हम ऐसा करेंगे। या कहीं पर एक पासबान होता है, उसके अधीनता में रहते हैं, तो पासबान की अगुवाई है कि पासबान ने अपने लोगों को किस रीति से नेतृत्व करना है। तो प्रियो, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी क्या है, हमें समझने की जरूरत है। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, जैसा यीशु मसीह ने और पिता ने एक दूसरे से प्रेम किया, वैसे ही हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। एक नई आज्ञा है कि अपने पड़ोसी से अपने जैसे ही प्रेम करो। 35वां वचन, यदि आपस में प्रेम रखोगे, और यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। ये वचन मेरे पीछे दोहराइए। अगर यदि हम आपस में प्रेम करेंगे तो इसी से हम परमेश्वर के चेले ठहराएंगे। आपस में प्रेम करने के द्वारा ही हम परमेश्वर के चेले बन सकते हैं। अगर आपस में प्रेम नहीं है तो हम परमेश्वर के चेले नहीं है प्रियो। परमेश्वर के चेले का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन को सुनना, यीशु के पीछे हो लेना, पश्चाताप करना, पाप से दूर रहना, ये परमेश्वर के चेलों का काम है। अगर यदि हमें परमेश्वर के चेले बनना है तो हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रियो, मैं आपको बताता हूं कि कभी कभी क्या होता है, कलीसिया में ऐसे कुछ कैरेक्टर होते वो मानने के लिए तैयार नहीं रहते। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा उससे प्रेम कम हो गया है, हमारा बातचीत कम हो गया है, पर हमारा प्रेम नहीं कम हुआ है। हमारे प्रार्थना में हमेशा उस भाई को या उस बहन को हमें याद करने की जरूरत है। यह होता है प्रिय प्रेम। या एक भाई होता है वो जरा थोड़ा सा जरा एग्रेसिव होता है, उसको बोलने को भी जाएगा तो वो झगड़ा करता है, तो थोड़ा दूरी बनाए रखो, पर आप उससे खटास मत करना या आप उसके बीच विषय में पक्षपात मत होना। तो यह होता है प्रिय मसीह जीवन में कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, और जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं इसी से हम परमेश्वर के चेले ठहराए जाएंगे। पक्षपात नहीं है, वहां पर परमेश्वर के नाम की महिमा होती है। और इसी विषय के लिए प्रिय परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। लेवी की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 15 वचन हम पढ़ते हैं। न्याय में कुटिलता न करना। प्रियो, क्या लिखा है कि न्याय करते समय कुटिलता मत करना। कुटिलता का मतलब क्या है? चालाकी। क्या? चालाकी। हाँ, चालाकी मत करना। न्याय करते समय कुटिलता मत करना, मतलब चालाकी मत करना। अनेक लोग न्याय करते समय ना चालाकी करते, पहले ही जाके दूसरे को मिलके आते, फिर बैठेंगे हाँ नहीं अभी हम न्याय करेंगे। ये प्रिय होता है चालाकी। कुटिलता न करना न्याय करते समय, जो रहेगा सामने सामने सच्चाई से बताना। प्रियो, कलीसिया में भी जब भी किसी के विषय में कुछ बातचीत किया जाता है या बातचीत के लिए बुलाया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार का चालाकी नहीं होना चाहिए। पहले से तुम तैयारी करके आगे पास्टर को घेरने के लिए, सफल नहीं हो पाएंगे। चालाकी से नहीं प्रियो,
पूरे सच्चे खराई के साथ कि मेरी ये समस्या है पास्टर जी, इसमें से आप मुझे बाहर निकालिए, आप क्या कर सकते हैं हमारे लिए। परमेश्वर के राज्य में आपकी चालाकी व्यर्थ ठहरेगी प्रियो। क्या फिर एक बार पर? न्याय में कुटिलता न करना न्याय में कुटिलता न करना, और न तो कंगाल का पक्ष करना, और ना ही कंगाल का पक्ष करना, और न बड़े मनुष्य का मुंह देखा विचार करना, और ना ही बड़े मनुष्य का मुंह देखा विचार करना। एक दूसरे का न्याय धर्म से करना। एक दूसरे के न्याय कैसे करना? धर्म से, सच्चाई से, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार। एक गरीब है तो उसका मैं कैसा भी न्याय कर देगा, इसके साथ कौन खड़ा रहेगा? उसके साथ परमेश्वर खड़ा है प्रियो। हालेलुया। उसके साथ कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है। आप आपके फैमिली में भी, आपके परेशानी में कहां पर भी ग्रस्त हो गए, आपको लगता होगा मेरा कोर्ट में केस है, मेरा न्याय बराबर नहीं हो रहा है, मेरे घर में मेरे लिए न्याय बराबर नहीं हो रहा है, मेरे परिवार में मेरा न्याय बराबर नहीं होता, मेरे कलीसिया में मेरा न्याय बराबर नहीं होता। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला है। हालेलुया। ये मनुष्य का न्याय ठीक है, आपको थोड़े दिन कष्ट दुख में लेकर जाएगा, पर प्रभु उनका और हमारा न्याय करने वाला है। हालेलुया। क्या कहता है कि धनवान का मुंह देखा न्याय मत करना। मुंह देखा न्याय मतलब मालूम आपको? उसकी प्रतिष्ठा को देखकर, उसके सम्मान को देखकर, अरे इसके विरुद्ध में कौन बोलेगा, बहुत धनवान है, मेरे को भी बहुत सताएगा। सताने दे, कितना सताता है। तेरा धन मेरे लिए मिट्टी के समान है, तेरा धन परमेश्वर के सामने मिट्टी हो जाएगा। कितना तू सता सकता है, सता। परमेश्वर यदि न्याय करने के लिए बैठा है तो तेरा धन भी कुछ काम में नहीं है प्रियो। हमारे लोग धन के द्वारा न्याय करते, धन के द्वारा, और उनको कुछ बोलेंगे भी नहीं। अरे बोलेगा तो घर पे खाने को नहीं बुलाएगा, इन्विटेशन नहीं देगा, कभी कभी एनवलप भी देता है, कभी कभी बुलाता भी है। प्रियो ये न्याय प्रियो परमेश्वर के राज्य में हमें लेकर नहीं जाएगा। कलीसिया में परमेश्वर का सेवक का काम है सामने जो सही है वो बताना, मुंह देखा न्याय नहीं करने का। अगर आप मुंह देखा न्याय कर रहे प्रियो, या मैं खुद मुंह देखा न्याय कर रहा हूं, तो मैं एक बड़े धन के क्षेत्र में हूं प्रियो। हमारे लोग जब धनवानों को देखकर न्याय करते तो उनके पास एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है। सबसे पहला पास्टर या लीडर वो पहले एक ऐसा डर के क्षेत्र में रहता है, बोलेगा तो और एक ज्यादा कम्युनिटी कर लेगा, फिर मेरे को बाजू में कर देगा, मैं अकेला हो जाएगा। अकेला हों दो या बाजू में हों दो, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। प्रियो मसीह जीवन में आपको मैं बताता हूं कि जब आप मसीह यीशु का स्वीकार करेंगे, आपको पूरे न्याय के साथ खड़ा रहना है। आपके साथ कोई भी नहीं होगे, ना आपके पासबान होगे, ना आपके लीडर होगे, ना आपके एल्डर होगे, ना आपके कलीसिया के लोग होगे। पर यदि परमेश्वर आपके साथ है तो यह हमारे लिए अत्यंत आशीष का बात है। हालेलुया। मनुष्य को खुश करने मत जाओ, मनुष्य कभी खुश नहीं होता। मनुष्य अपना निर्णय बदलता रहता है समय के अनुसार, पर प्रियो मुंह देखा न्याय नहीं करना है हमें। अवस्था विवरण उसका पहला अध्याय में जाते प्रियो, उसका हम 16 वचन पढ़ते। और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी, और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी, तुम अपने भाइयों के मुकदमे सुना करो। तुम अपने भाइयों के क्या लिखा है? मुकदमे सुना करो। यहाँ पर परमेश्वर का दास मूसा क्या कहता है कि उसने वहां पर कुछ अधिकारी ठहराए गए, और अधिकारी को क्या कहा है कि जो भी तेरे भाई कंप्लेन लेके तेरे पास आते, या जो भी भाई तेरे पास बातचीत करते, तो क्या करना? उनके न्याय को सुनना, उनके भाइयों की बातों को तो सुनना। आगे, और उनके बीच और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी और उनके परदेशियों के बीच में भी धर्म से न्याय किया करो। धर्म से न्याय किया करो। मतलब किसी भी प्रकार के लोग उनके बीच में होंगे, तुम्हारा न्याय कैसा होना चाहिए? धर्म से होना चाहिए। तुम्हारे न्याय में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा। न्याय करते समय तुम्हारा न्याय कैसा होना चाहिए? धर्म के साथ। 17 वचन। न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना, न्याय करते समय किसी का पक्ष न करना, जैसे बड़े वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना। क्या लिखा है प्रियो? जैसे बड़े वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना। अरे हमको ये मालूम नहीं है कलीसिया में? मालूम है सबको? तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कलीसिया में? अनेक लोगों को क्या लगता है कि वो कलीसिया के मालिक बन गए। हाँ, मैं मालिक हूं। प्रियो यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि कलीसिया में एक बड़ा भी और एक छोटा भी परमेश्वर के सामने एक ही नजर से देखा जाए, दोनों को एक ही ओहदे से देखा जाए। हम प्रभु में एक नई सृष्टि है, तो प्रभु में
कौन से भी बिरादरी से आया हुआ मनुष्य, वो ट्राइब से आया हो, हिंदुइज्म में से आया हो, वो बौद्ध में से आया हो, वो किसी भी डिनोमिनेशन से आया क्यों ना होने दो, प्रभु के सामने कैसे सब हो, एक है प्रियो, उसमें किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं है। इसलिए यहां पर मूसा कहता है कि वो बड़ा अंधो, वो छोटा अंधो, आपको एक ही नजरिया से देख रहा है। उन्हें अनेक अधिकारी कभी कभी मालिक बन बैठ जाते हैं, हम इसका क्यों सुनेंगे, यह हमें कौन सिखाने वाला, यह हमें कौन बोलने वाला, ये भयानक है प्रियो, ये परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, ये परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता है। तो हमें समझना है प्रियो कि न्याय कैसे करना है, और न्याय करते समय हमें किस रीति से एक दूसरे को जांचना है और उनका पक्ष समझकर उनका न्याय करना है। थोड़ा सा आगे, किसी का मुंह देखकर न डरना, किसी का मुंह देखकर न डरना। प्रियो देखो, ये धनवान लोग रहते ना, इनका मुंह देखकर बहुत लोग डरते, बोलेगा कैसा। मैंने मेरे मसीह जीवन में देखा हो, जो धनवान के बेटे होते ना या बेटियां होती है, वे कुछ भी करे, उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा, पर केवल एक कमजोर होगी, एक विधवा महिला होगी कि एक कमजोर परिवार होगा, गरीब घर से आता रहेगा, उनके बेटों की और उनकी बेटों की बहुत सारी बातें करेंगे, ये ऐसा है, वे ऐसा है, वे वैसा है, पर उनका घर का दिया बुझ गया, उनको वो पता नहीं है, उनका घर का दिया बुझ गया है, उन्हें पता नहीं है, पर लोगों की बेटियों की बहुत न्याय करेंगे वो लोग। ये ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो, धनवानों को देखकर हमें भयभीत नहीं होना है। क्या वो धनवान हमारे घर नहीं चला था? धनवान ने जो पाप किया उसे बताना, भाई ये पाप है, पवित्र शास्त्र बाइबल ये इजाजत नहीं देता, दूर रहे इन बातों से, और ना ही तू मेरा न्याय करने के लिए आ, प्रभु ने तुझे इजाजत नहीं दी है। इस प्रकार की हमारी वार्तालाप होनी चाहिए। हम रिलेशन बना रहे नहीं, उसको दुख लगेगा, अरे उसका दुख तुम्हें परमेश्वर के राज्य में नहीं लेकर जाएगा, उसको दुख लगने दे कि तेरा बचाव हो जाए। प्रिय, जब एक धनवान मनुष्य को, जब कलीसिया का नेता या अधिकारी भयभीत हो जाता है, तब कलीसिया टूटने लगती है, बिखरने लगती है, कलीसिया की पवित्रता नष्ट होने लगती है। इसलिए प्रियो, न्याय मुंह देखा नहीं होगा, व्यवस्था के अनुसार होगा, भय के साथ नहीं होगा। जो भी पक्षपात कर रहा है प्रियो, वो एक पाप कर रहा है, यह हमें समझने की जरूरत है। ज्यादा कलीसिया में रिलेशन मेंटेन करने जाना मत, परमेश्वर के राज्य में आपका प्रवेश नहीं होगा। मुंह देखा न्याय मत करने जाना, इसको बोलेगा तो दुख लगेगा, उसको बोलेगा तो दुख लगेगा, दुख हर एक को लगता है, दुख हर एक को लगता है। अगर यीशु मसीह ने पतरस को बोला रहता था, बोला क्या यीशु मसीह ने पतरस को, हे शैतान मुझसे दूर हो, नहीं, पतरस को कैसे बोलेगा, बड़ा लीडर है, पास्टरों का सब प्रेरितों का लीडर बनाया है, और बोला भी है कि इसके ऊपर इसकी कलीसिया बांधूंगा, तू पतरस है, मैं अपनी कलीसिया चट्टान पर बांधूंगा। अभी कैसा पतरस को दुख बोलने का, शैतान दूर हो था उसमें, इसलिए बोला शैतान तू दूर हो, रिलेशन मेंटेन नहीं करने गया। इतना भी बोला, तुमको जाना है तो तुम भी चले जाओ। यीशु ने कहा कि जो कोई मेरा शरीर नहीं खाता, जो मेरा मांस नहीं खाता, वो मुझसे नहीं है। चले छोड़कर चले गए। यीशु ने बोला तुम भी चले जाओ, नाम लेकर बोला 12 तुम भी जाना चाहते हो, चले जाओ। रिलेशन मेंटेन नहीं है प्रिय यीशु मसीह में, केवल पवित्रता मेंटेन है। पवित्रता की द्वारा कलीसिया का बचाव होता है। पवित्रता का बचाव करने के लिए आपको पक्षपात नहीं करना है। वो उसका लड़का है, वो उसका लड़का है, और डोनाल्ड ट्रंप का भी लड़का रहता, हमें फर्क नहीं पड़ता। प्रियो, कलीसिया में पक्षपात जब आप कर रहे हैं प्रियो, परमेश्वर के राज्य में हमारा प्रवेश नहीं होगा। हम पाप कर रहे हैं, हम उस पाप के भागीदारी है। हम उपवास कर रहे हैं, हम अन्य भाषा बोल रहे हैं, हम स्वर्ग बोली बोल रहे हैं, पर केवल एक झंझनाती झांझ के समान है हम। आगे, किसी का मुंह देखकर न डरना, हाँ, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। हाँ, और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो, हाँ, वो मेरे पास ले आना, हाँ, और मैं उसे सुनूंगा। क्या लिखा है प्रियो? न्याय किसके काम है? परमेश्वर का काम है। और क्या कहता है यहाँ पर मूसा, तुमको जो चीज नहीं जम रहा तुम मेरे पास लेकर आना, मैं न्याय करूंगा। इसलिए प्रियो, न्याय परमेश्वर का काम है। न्याय कौन करता है? परमेश्वर करता है। केवल हमें चुना गया है, एज अ पासबान बोलिए कि एज अ लीडर बोलिए, हमें चुना गया है, पर न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर है प्रियो। इसलिए हमें हमेशा इस बातों पर हमें गौर करने की जरूरत है।